यूआरएमयू के अध्यक्ष सोमनाथ मलिक जी, एनएफआईआर के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री बीसी शर्मा जी, यूआरएमयू के ट्रेजरर टीके शर्मा जी, दिल्ली मंडल के अध्यक्ष आलोक जी, एनएफआईआर के वर्किंग कमेटी के मेंबर अतुल जी और यहाँ पे उपस्थित गाजियाबाद, आनंद विहार, मेरठ और शामली के साथी, यहाँ सारे ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयर तमाम, और ख़ास तौर पे महिला शक्ति यहाँ उपस्थित है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं कि जो आज की तारीख में देश में चल रहा है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया जा रहा है। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी आप टीवी पे, न्यूज़ पे या व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप देखिए कि जैसे जैसे विरोध बढ़ रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियां सेम रखी हैं, लेकिन उनका सिर्फ जो नाम है, जो लेबल है, वो चेंज करते जा रहे हैं। एक समय था जब सरकार आई तो उनका ध्यान प्राइवेटाइजेशन और इसको लेके था। अब उन्होंने नाम चेंज करके मुद्रीकरण कर दिया गया है, जबकि मंशा एक ही है। ईएमयू कारशेड के साथियों, क्योंकि ईएमयू कारशेड के साथियों चलाना, आगे आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर देखेंगे ईएमयू कारशेड से जो आए हुए कर्मचारी, बड़े भाई आलोक जी ने भी बताया था कि जब ये सरकार पहली दफा आई थी तो उन्होंने आते ही 2004 में जितने मेरे भाई लोग आए थे सब एनपीएस के अंदर ले आए, जिनकी पेंशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप देखिए उस चीज को आज तक हम लड़ते लड़ते कम से कम एनएफआईआर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन यहाँ तक तो ले आई कि डेथ ग्रेजुटी ले आई है, फैमिली पेंशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि कहीं पे भी ऐसा कोई भी प्रदर्शन जहाँ हो, वहाँ पे आप पूरा हिस्सा लें, आप अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकजुटता दिखाना इस सरकार को, आप देखिए कि इतनी डर है इस मजदूरों के संगठनों से, उन्होंने आईआर कोड भी लेके आए ताकि हम मजदूरों के ऊपर कुछ बंदिशें लगा सकें, लेकिन इस देश का ना तो मजदूर रुक सकता है, ना किसान रुक सकता है। आप देखेंगे कि आज 9 महीने से ज़्यादा हो गया, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो हम घर पे खाना या अपना पेट भर रहे हैं, जो हमें खाना दिला रहे हैं, वो लोग बेचारे 9 महीने से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी कश्मकश, कोई भी एक जूं नहीं रेख रही कि हम उनकी बात सुन लें या कुछ उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसके मुताबिक हम देश पे वो चीजें ले आए। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और रमणीक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि जब इस सरकार ने सबसे पहली ट्रेन तेजस जब इस इंट्रोड्यूस करी, उससे पहले इन्होंने पुरजोर सब जगह यही प्रचार करा कि जो रेलवे जो है वो घाटे में जा रही है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। आप अगर आज देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉफिट कर रहा है तो रेल का माल भाड़ा जो है आज वो कर रहा है, उसके असली हकदार यहाँ उपस्थित सारे रेल कर्मचारी वो लोग हैं जो उनकी मेहनत है, जो आज रेल इतना प्रॉफिट पे आई है।
और आप देखिए पूरे 1.5 साल जो कोविड के कारण सारा देश बंद था, अगर सिर्फ काम कर रहा था तो मेरा रेल भाई, कर्मचारी, मेरी बहनें, ये लोग काम कर रहे थे अपनी जान की ना परवाह करते हुए, अपने परिवार की ना परवाह करते हुए, वो अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना पूरा काम करा उन्होंने। चाहे वो मेरा रनिंग का स्टाफ हो, चाहे वो मेरा ट्रैकमैन हो, चाहे वो मेरा एसएनटी का हो, चाहे वो मेरा शेड का स्टाफ हो, चाहे वो ओएचई का हो, तमाम जितनी कैटेगरियां हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्र में पूरा सहयोग करा है और इस रेल को ना रुकने दिया है और इस रेल पे गर्व कराया है पूरे देश में कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हुई, जहाँ पे भी मेडिसिन की कमी हुई, वो रेल ने पहुँचाई है वहाँ पे। आप देखिए, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप लोगों को, हम लोगों को, रेल कर्मचारियों को इस सरकार की तरफ से क्या मिला? हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया। हम तब भी अपनी एक दिन की तनख्वाह इस देश के नाम पे हमने दी है, अपनी इच्छा से दी है, क्योंकि हमारा जो रेल परिवार है हमेशा देश को एकजुटता बनाए रखने में विश्वास करता है। चाहे किसी प्रकार का भी कोई भी आपदा पूरे देश में कहीं पे भी आई हो, रेल ने हमेशा उसका सहयोग दिया है सरकार का कि उस आपदा से निकलने के लिए जहाँ पे भी रेल कर्मी हो, चाहे रेल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था, कुछ रनिंग के मुद्दे भी थे यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ संज्ञान में आया है, मैंने मेरे जो ब्रांच के अध्यक्ष हैं रिजवी जी, उनको बताया है कि मुझे रिटर्न में ये प्रॉपर चाहिए जो 72 घंटे बाहर रखा जा रहा है सबको। और जो अभी एलआई की रोस्टर के ऊपर भी बात चल रही है, उनकी ड्यूटी को लेके भी बात चल रही है, तो मैं रिजवी जी से भी अनुरोध करूंगा कि ये मुझे पूरा रिटर्न में ब्रीफ में दें कि कितने कितने जने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको जो है बाहर रखा जा रहा है। जैसे कल भी उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया कि यहाँ से निकलते हैं तो शकूर बस्ती से निकलते हैं तो हमारा 72 घंटे से ज़्यादा उनको जो है अपने बाहर रखा जा रहा है हेडक्वार्टर से, जो नियम के विरुद्ध है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा, और आप देख भी रहे होंगे कि गाजियाबाद का नाम जो है सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे में आज इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि जब तेजस गाड़ी चली थी तो उसको रोकने का काम सिर्फ गाजियाबाद के रेल एम्प्लॉय आप लोगों ने करा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुझे मौका मिला है आप सबको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि जो उस समय आपने जो साहसपूर्वक जो काम करा था वो पूरे भारतीय रेल में आज तक कहीं नहीं हुआ। वो सिर्फ गाजियाबाद के एम्प्लॉयों ने करा, मेरठ के एम्प्लॉयों ने करा, शामली के लोग थे उसमें। ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत था जिसमें पूरा विरोध प्रदर्शन करा यहाँ पे, और साथ ही साथ हम लोगों ने भी, हमें जोश आया वहाँ पे नई दिल्ली में, हमने भी अपने तरीके से उस तेजस का जो है वहाँ पे स्वागत करा। जब वहाँ पे मीडिया कर्मी जब उतरे तो उन लोगों ने बोला कि जब लखनऊ में वहाँ पे हम देख रहे थे किसी ने कोई ऐसा विरोध नहीं जताया। उसका कारण ये था कि हमारे जो दूसरे लोग हैं वो लोग विश्वास रखते हैं कि सिर्फ ट्विटर खेलना या व्हाट्सएप पे करना, और दूसरा या तो वो सिर्फ अपने चैम्बर पे बैठ के या मंत्री जी के चैम्बर पे बैठ के फोटो खिंचवा लें या कॉफ़ी पी लें और इतने में ही उनका विरोध हो जाता है। ये चीज़ें जो है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने कभी नहीं करी। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने जो करा है वो सीना ठोक के करा है, पटरियों पे करा है, चाहे डीआरएम ऑफिस के सामने करा है। जो चीज़ें करी हैं वो सब आपके सामने दिख रही होंगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको ये भी बताऊं कि जिस शेड के बाहर मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और गाजियाबाद में तो जो एनजेडआरई सोसाइटी का जो धांधली यहाँ चल रही है उसके लिए भी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन अब जो है अपनी निगाहें उन्होंने डाल ली हैं उस पर। तो अब मैं इस मंच के माध्यम से उनको बता दूं कि ये चीज़ें आप करनी बंद कर दें। सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पदाधिकारी के बच्चों ही नहीं लगेंगे,
जिनका पैसा है उनके बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके कारण सोसाइटी चल रही है उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊं कि उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का आपने खुद देखा होगा, मेरे बड़े भाई आलोक जी खुद वहां पटरियों पे खड़े थे, तेजस पे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी उनको रोकने के लिए, लेकिन ये रेल कर्मी है, इतनी आसानी से रोकने वाला नहीं है। जो आप लोगों का जोश था, जो आप लोगों ने करके दिखाया, वो आज पूरे भारतीय रेल में उसको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसकी चर्चाएं होती हैं कि पूरे भारतीय रेल में अगर कहीं ये काम हुआ तो वो गाजियाबाद की धरती पे हुआ। जिंदाबाद 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 शर्मा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं एक बार आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी ये विरोध, आप एक चीज देखिए, हमें भी किसानों से सीखना चाहिए। वो भी सब लोग जो हैं अपना घर परिवार छोड़ के सड़कों पे बैठे हैं 8-8, 9-9 महीने से। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, हम लोग सिर्फ ये ना देखें कि मीटिंग है तो हमें धूप में खड़ा होना पड़ रहा है या कुर्सियां नहीं है या कहीं ऐसा कुछ है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ रेल एम्प्लॉय नहीं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, आस पड़ोस के हैं, जो लोग भी हैं, उनको भी बताएं कि अगर ये रेल बिकेगा तो कितना नुकसान होगा। जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए की थी वो 10 रुपए की मिल रही है, अब धीरे धीरे उसको 50 रुपए भी किया जा रहा है। ये सारी चीजें इस देश की जनता के ऊपर आएगी। अब आज अगर आप देखेंगे कि जो ट्रेनें चल रही थी उनके आगे सिर्फ जीरो लगाने से उनका रेट कितना बढ़ा दिया, स्पेशल नाम दे दिया उसके ऊपर, जीरो लगाने से सिर्फ पैसा बढ़ाया उसका, और जबकि उसके अंदर फैसिलिटी कुछ भी नहीं दी गई। और जो काम मेरा रेल कर्मी और जो हम लोग मिलकर कर रहे थे, जो आज जिस मुकाम पे हम इस रेल को लेके आए हैं यहाँ पे, उसको ये बेचने के काम कर रहे हैं। उसको मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जितने भी आप लोगों के जो भी रिश्तेदार, यार दोस्त, कहीं पे भी आप इसका प्रचार जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर में जब ये चीज आएगी, चाहे आपके छोटे भाई हो, चाहे आपके बच्चे हो, वो ये सवाल तो एक बार जरूर करेंगे कि आप लोग तब क्या कर रहे थे जब रेल बिक रही थी। कम से कम किसान लोग जो हैं वो 9 महीने सड़क पर थे, उन लोगों ने अपना विरोध तो जताया। आप लोगों ने क्या करा? क्या जवाब देंगे आप अपने बच्चों को? क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी को आप, कि अगर हम इतनी आसानी से इस रेल को जाने देंगे? हम सिर्फ अगर अब धूप बारिश से इससे डर जाएंगे तो ये रेल को हम बचा नहीं पाएंगे। अगर हम रेल नहीं बचा पाएंगे तो इस देश को नहीं बचा पाएंगे, अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पाएंगे। जो आज अगर आप देखेंगे कि NFIR ने जो भी कार्य करे, उनकी सोच देखिए कि जब रेल में जो एम्प्लॉय है उनका बच्चा जो है, हर किसी की मंशा होती है, किसी को डॉक्टर पढ़ाना है, किसी को इंजीनियर पढ़ाना है, आप देखिए। लेकिन NFIR की एक सोच थी, उन्होंने कहा कि रेल का एक बच्चा जो है, उस एम्प्लॉय का एक बच्चा कम से कम रेल में लगे, ताकि उसको सिक्योरिटी हो, वो उसका घर चल पाए। उसी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लार्जेस्ट स्कीम लगाई थी। लार्जेस्ट स्कीम लाने का मकसद NFIR का सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारा जो रेल परिवार का जो सदस्य है उसका एक बच्चा जरूर लगे, एक सिक्योरिटी हो उसको। यहाँ पे आप देखिए जो सोसाइटी में चल रहा है, जो दूसरी यूनियन में उनको सिक्योरिटी है, हमें नौकरी मिले ना मिले, सोसाइटी में जाना पड़े ना पड़े, लेकिन हमें तनख्वाह घर बैठे जरूर मिलेगी। ये जो धांधलियां वहां चल रही हैं, इसको बंद कराना भी हमारा ही काम है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इसका विरोध सब जगह जरूर करें जहां पे भी ये सारी चीजें चल रही हैं। और आज दिल्ली मंडल को, मुझे, हमारे महामंत्री जी को, मेरे बड़े भाई आलोक जी ने यहाँ पे गाजियाबाद में प्रोग्राम रखा। मैं चारों ब्रांचों, तीनों गाजियाबाद की, आनंद विहार की, मेरठ की ब्रांच, शामली की ब्रांच और डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड, EMU शेड,
चाहे वो आनंद विहार के गैरेज के स्टाफ हो, मेरे रनिंग के स्टाफ यहाँ पे काफ़ी बैठे हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ काफ़ी बैठे हैं, महिलाएं सारी बैठी हैं। आप सबका धन्यवाद करूँगा कि आपने समय दिया, यहाँ पे अपनी एकजुटता का परिचय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद साथियों। You are a